फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया की दुनिया। जय श्री महाकाल। और आज है 10th ऑफ जुलाई और मेरा बीच में मैं वादा किया तो निभाना पड़ेगा, लेकिन मैंने तोड़ के भाग गई। धोखेबाज हूँ ना मैं। नहीं, धोखेबाज की बात नहीं है। वही मैंने आपसे कहा था, कभी कभी कोई सिचुएशन ऐसी होगी कि मैं नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि मैं सही बताऊँ वही वाला मैं ब्लॉग नहीं डालना चाहती थी कि वही डाल दिया ऐसे ये वो, तो बस मूड सा नहीं हुआ ब्लॉग बनाने का। तो आज है 10th ऑफ जुलाई और ये वाला आएगा ब्लॉग आपको 11 तारीख को, तो 2 दिन का गैप हो गया फिर तो, है ना, कोई बात नहीं। और बस यही सब है। और अभी अभी नहा के आई हूँ, दोपहर का बज रहा है 1:30। और दिखा देती हूँ भाई, मैं कभी कभी दिखाती भी नहीं हूँ कि कितना बज रहा है। ये देखिए आप, 1:40 होने वाला है और मैं अभी अभी नहा के आई हूँ। तबीयत थोड़ी सी ऐसे ही चल रही है 1-2 दिन से। तो आज क्या हुआ है, सुबह से मैं आपको बताऊँ कि इसके पापा चले गए हैं 2-3 दिन के लिए बाहर। मतलब कल गए थे वो 9 जुलाई को, तो वो 2-3 दिन के लिए बाहर चले गए। अब हुआ क्या कि उसके बाद वैष्णवी का तो स्कूल था भैया आज। मैंने उसको सुबह स्कूल ड्रॉप किया, मैं आई, वॉक की मैंने, वो शेड्यूल मेरा नहीं गड़बड़ हो रहा है। वॉक वगैरह की, एक्सरसाइज करके मैं जो सोई हूँ ना, मतलब मैं 8:15 8:30 से सोई होंगी। और मैं जब मेड आई है मेरी, आज आई थी वो 11 बजे, वो आई है, मैं तब उठी, मैंने उससे काम कराया और उसका दरवाज़ा बंद करते ही मैं फिर सो गई। फिर मैं उठी हूँ बहुत लेट, सिस्टर का कॉल आया था तब उठी हूँ। और उठने के बाद फिर जो मैं दोबारा से पॉलिशिंग करती हूँ अपने सब सफाई। देखो ये जो चमकता है ना फर्श, ये बाद में मेरे से, वो तो आके बस कर देती है। और मेरी तबीयत भी थोड़ी ऐसी थी तो आज मैं उसके पीछे पीछे भाग भी नहीं रही थी। तो हुआ क्या कि वो करके चली गई। फिर ये सब किया, थोड़े नाश्ते के सुबह के टिफ़िन विफ़िन के बर्तन थे वो किए, और फिर बेडशीट वगैरह मुझे आज बदलनी थी, वो सब बदली किया। फिर नहाई हूँ अभी अभी, और बस अब चाय बना रही हूँ। और नाश्ता भी अपना बना के रख दिया था, खाया भी नहीं है कुछ सुबह से मैंने, मन ही नहीं करता, मतलब इतना भूख नहीं लग रही है। और मेरा वेट भी कम हो रहा है, ये तो बस यही सब है। तो मैं चाय बना लेती हूँ, नहीं तो टाइम हो जाएगा मेरे जाने का, वैष्णवी को लेने जाने का। जल्दी से पी के फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। निकल गई हूँ, आ गई हूँ लिफ्ट में, अब जा रही हूँ वैष्णवी को लेने। और आज तो मुझे अभी भी याद आया कि मैंने आज वेदर फोरकास्ट दिया ही नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लाइए बताती हूँ आप लोगों को, पकाती। तो लो जी, मैं आ गई हूँ और वेदर फोरकास्ट इस तरह है कि जयपुर में हो रही है आज बहुत तेज धूप। 2-3 दिन की बारिश के बाद होगी गर्मी। हालांकि सच बताऊं, मैं आज सुबह से जब से सो रही थी ना लेट के, मैंने एक बार भी एसी नहीं चलाया, फुल पंखे में मैं ओढ़ के सो गई। इसका मतलब मौसम में थोड़ा सा वो है, लेकिन हाँ धूप हो गई है इस समय। और चलिए, अभी चाय वाय पीने के चक्कर में मैं आज थोड़ी सी लेट हो गई हूँ। लेट क्या मतलब, मैं आज बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पे पहुँचूंगी, वो खड़ी होगी बाहर। तो चलिए फिर लेकर आते हैं अपनी तूफान मेल को। ये देखिए धूप हो रही है आज जयपुर में, बढ़िया एकदम। और जयपुर में धूप के साथ धूल का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो बड़ा बढ़िया है। चलिए मैं मोड़ रही हूँ अभी। तो आ गई हूँ मैं, बैठ गई हूँ आके, वेट कर रही हूँ। मेरे सामने से बसेस निकल रही हैं, लेकिन मैं आपको बसेस नहीं दिखाऊंगी। ये सेंटी बातें बनने अभी मैं ऐसे ही सोच रही थी, हाँ मतलब अब मैं देखने लगी हूँ एक चीज़ कि नए, मतलब ज़्यादातर, मतलब जो भी सेल्फ वाले बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स लेने आते हैं, सेल्फ में तो बच्चे अपनी बाइसिकल से जा रहे हैं, स्कूटी से लड़कियाँ आ रही हैं, लड़के आ रहे हैं, सब है। लेकिन मैं देख रही हूँ ज़्यादातर मम्मियाँ जो होती हैं अब जो लेने आती हैं, ठीक है स्कूटी से भी आती हैं, मैं भी गई थी, अब ज़्यादातर गाड़ी से आती हैं। इसको मतलब मैं इस तरह से देखती हूँ कि गाड़ी चलाना औरतों या लड़कियों के लिए इज़ नॉट, कहते हैं ना कि एक वाइब और एक कूल जो कहा जाए, वो चीज़ नहीं है। आप इम्पॉर्टेंट है कि आपकी बहुत सारी चीज़ों का सॉल्यूशन भी है ये। अब देखिए मैंने जब से, मतलब पहले से, मुझे बहुत पहले से आती थी गाड़ी चलाना, तो मतलब हो गए काफ़ी साल हो गए, लेकिन मेरा जो बेनिफिट हुआ वो अब आके हुआ। और प्रैक्टिस मैंने चंडीगढ़ में अच्छे से कर लिया। जब वो एक होता है ना कि एक हेजिटेशन निकल जाता है इंसान का, वो निकल गया पूरा मेरा
मतलब जयपुर आके, तो अब तो मैं एकदम फ्रीली ये वो चला लेती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है जितनी भी लेडीज़ आती हैं उनका देखिए अब क्या है यार, कुछ कुछ तो मैं देखती हूँ बिल्कुल पास, मैं ही बहुत पास से आती हूँ, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट होता है आप रोड एक्सीडेंट्स वगैरह से बच्चे को बचा सकते हो। देखो आप यार स्कूटी पे होते हो ना, मैंने अभी उसी दिन देखा था यहीं पे किनारे पे एक माँ, हालांकि हेलमेट पहना था बच्चा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि देखिए ऐसा नहीं हो सकता कि मिडिल क्लास फैमिली में भी एक नॉर्मल ऑल्टो या फिर जो मारुति 800 होती है वो ना हो। आज के टाइम पे ज़्यादातर लोग इस तरह की चीज़ें अफोर्ड कर पा रहे होते हैं, वो चीज़ें वो कर पा रहे होते हैं, लेकिन बात यहाँ पे ये है कि सेफ्टी इज़ इम्पॉर्टेंट, बहुत सारे मायने में सेफ्टी इज़ इम्पॉर्टेंट। बच्चा बंद होके जा रहा है, आप धीरे धीरे ले जा रहे हो, अगर कहीं कोई हल्की सी टक्कर भी लगती है तो बच्चे को एटलीस्ट चोट नहीं लगेगी, आपकी गाड़ी को नुकसान भले ही हो जाए। तो इस चीज़ में सेफ्टी, अब देखिए अभी पीछे जो मम्मी जा रही है इस समय, ये भी पीछे गाड़ी में 2 बच्चे लेके जाएंगी, ये देखिए। तो बात ये नहीं है माएँ इसलिए नहीं चलाना आना चाहिए, गाड़ी चलानी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका बच्चा बहुत सुरक्षित आ जा रहा है। अगर हस्बैंड आउट ऑफ स्टेशन गए हुए हैं तो आप अपने बच्चे को लेके आसपास कहीं जा रहे हो, अगर थोड़ा लेट भी हो जा रहा है, लेट से मतलब कि ऐसे 8 बज गया 9, मतलब मेरे लिए तो वैष्णवी के संग अकेले निकलना ये भी बहुत एक लेट टाइम मैं मानती हूँ, क्योंकि फालतू क्यों ही। हाँ अब वो बात अलग है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ ये वो तो 9 बजे, लेकिन अननेसेसरी बहुत लेट करना बच्चों के साथ गाड़ी में अकेले एक महिला को, मुझे नहीं लगता बहुत वो है। ठीक है बाकी सेफ्टी होती है और अपने अपने शहर अपने अपने माहौल के ऊपर होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप बच्चे को मतलब गाड़ी से लेके ला रहे हो ले जा रहे हो, क्योंकि बच्चा पहली बार सेफ है। और धूप वूप तो खैर वो सब एकदम सेकेंडरी चीज़ें हैं, क्योंकि बच्चे को थोड़ा सा धूप में, मेरी बेटी है हाँ मैं खुद कह रही हूँ कि उसकी ऐसी आदत हो गई वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती, ये नहीं करती, लेकिन बच्चे को वो भी सिखाना चाहिए। वो दिन भी थे कि मैं वैष्णवी को आगे खड़ा करके लेके आती थी, ये करती थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लेडीज़ को बहुत ज़रूरी है ड्राइविंग सीखना और सेफ्टी के साथ सीखना। ओवर कॉन्फिडेंट होके कभी मत सीखिए कि मैंने अब थोड़ा बहुत कर लिया तो अब ये मैं इस चीज़ को मतलब मैं कर पाऊंगी और मुझे कर लेना चाहिए इस तरह से ये चीज़, और मैं तो कर लूँगी मैं चला लूँगी। ओवर कॉन्फिडेंट होके कभी भी रोड पे गाड़ी लेके मत चलिए, वो आपकी सेफ्टी क्या आपकी हर चीज़ के लिए बहुत गलत है। जब आप कॉन्फिडेंट हो जाओ कि हाँ मैं रोड पे लेके बच्चों के साथ गाड़ी लेके जा सकती हूँ, आप अच्छे से अपना हाथ सेट करो तभी आप गाड़ी लेके निकलो। और बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बात आपके हर किसी पर आपके बच्चे पर हर किसी की नज़र नहीं पड़ रही, आप पे हर किसी की वो नहीं हो रही, मतलब मैं जो चीज़ें सिक्योरली फील करती हूँ वो शायद मैं अभी बात नहीं कर पा रही हूँ कि मेरा दिमाग भी इधर उधर है। बहुत सारी चीज़ मैं बात करना चाहती थी, तो सीखिए और इस चीज़ को यूज़ करिए, क्योंकि आजकल के जो केसेस हो रहे हैं ना उसमें अपने बच्चे की सेफ्टी रखना ये सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में। कोई कितना भी ट्रस्टवर्दी हो आपके साथ नहीं कर पाएगा, वो कितना भी ट्रस्टवर्दी हो आपका। तो चलिए अभी मैं फ़िलहाल ले आती हूँ, फिर घर पे ये बात करते हैं। हेलो दोस्तों, तो मैं वैष्णवी को लेके स्कूल से आ गई थी, अब तो शाम हो गई, अब तो 6:30 होने जा रहा है, मैं उसको लेने जा रही हूँ ट्यूशन से। तो बस मैं आई थी और गाड़ी में वही सब बात मैं कर रही थी, गाड़ी का ये वो सीखना ज़रूरी बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है भाई। मैं तो कहती हूँ कि बस जब आप लोग खाली टाइम में होते हो, घर में गाड़ी होती है या कोई भी गाड़ी सिखाने वाले ही बहुत सारे ऐसे वो होते हैं, स्कूल्स होते हैं ना, कार टीचिंग स्कूल्स होते हैं, आप उनमें सीखो और सीखो ज़रूर। क्योंकि देखो बात ये नहीं है टशन मारना है नक्शेबाजी दिखानी है, आजकल लेडीज़ या गर्ल्स मतलब सॉरी गाड़ी चला रही हैं, कार ड्राइव कर रही हैं, तो ये कोई टशन या बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ा जैसे पहले होता था कि कोई रोड पे लेडी दिखती थी कार चलाती हुई तो सब लोग ऐसे से देखते थे, अब बहुत कॉमन है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ही कोई गाड़ी होगी, एक से एक लग्जरियस गाड़ियों में भी कोई गाड़ी होगी जो आज लेडीज़ नहीं चला रही हैं या लड़कियां नहीं ड्राइव कर रही हैं, और बहुत अच्छा ड्राइव करती हैं लड़कियां। हाईवेज़ पे भी मैंने देखी हैं ड्राइव करते हुए, फॉर्च्यूनर ले लीजिए या कोई भी बड़ी गाड़ियाँ ले लीजिए, सब गाड़ियाँ लड़कियाँ चलाती हैं। बस ठीक है, वो तो एक मजाक होता है कि पापा की परियां चला रही हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है समटाइम्स कहते हैं ना कि इट्स हैपन्स, ये होता भी है कभी कभी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अपनी सेफ्टी, क्योंकि देखिए आजकल जितना हो सके अगर आप हाउस वाइफ हो, और अगर आप हाउस वाइफ नहीं भी हो, आप से मतलब ऑफिस भी जाती हो, उसके बाद अगर बच्चों के संग कहीं ऐसे जाना पड़ता है, हस्बैंड नहीं है घर पे हो, तो बहुत सेफ्टी रहती है बच्चों के साथ गाड़ी में जाने से। तो
बस मैं यही कह रही थी। आप लोग कहोगे आज तो ब्लॉग बस इसी चीज़ पे कर दिया, इस चीज़ पे नहीं, मैं बहुत सारी चीज़ें देख रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें महसूस कर रही हूँ। लेडीज़ कहती हैं हाँ भाई हम कैसे चले जाएं, बच्चे को साइकिल से भेजना ही पड़ता है, ट्यूशन करना ही पड़ता है। ऐसे मैं ये नहीं कह रही हूँ कि डेली डेली ट्यूशन अप एंड ड्रॉ, बहुत सारी उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। क्यों आपका बच्चा अगर स्कूटी से जाएगा या आपका बच्चा कैब लगवाओगे तो भी तो पैसे लगेंगे ना, पेट्रोल के, इन चीज़ों के। तो मैं ये नहीं कहती हूँ हर समय बच्चे के पीछे भागी, थोड़ा उसको इंडिपेंडेंट भी बनने देना चाहिए। लेकिन भाई जो इस समय चल रहा है ना, मैं तो कहती हूँ अभी इन चीज़ों को थोड़ा सा दरकिनार करके अभी सिर्फ और सिर्फ उस सेफ्टी के बारे में सोचिए। क्योंकि ये एक दिन की चीज़ें नहीं होती हैं, कई बार ठीक है कभी कभी सडन होते हैं कुछ केसेस, लेकिन कुछ चीज़ें जो किडनैपिंग की चल रही हैं, बच्चा गायब हो गया, ये ऐसे हो गया वैसे हो गया, ये सब चीज़ें आपने देखा था ना, वो जो मैंने आपको बताया था कहाँ का केस था, वो भी शायद कहीं जयपुर साइड का ही था या यूपी का था, जो गोपाल शर्मा करके, मेरा देखिए आईलाइनर कैसा हो रहा है। तो वो बच्चा घर से निकला था तो ई रिक्शे वाले, मतलब ई रिक्शे में ही बैठा था, उसके बाद फिर उसको मार दिया गया था। तो बच्चे जाते हैं, ये एक दिन का काम नहीं होता है। कुछ लोग जो गलत लोग होते हैं वो रेकी बहुत दिन से करते हैं कि कौन बच्चा कितने बजे निकलता है, कितने बजे आता है जाता है, ये सब बहुत चल रहा है। इसलिए मैं यही कहती हूँ कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से जितना हो सकता है अपने बच्चे के साथ, जहाँ जहाँ बिल्कुल पॉसिबल है वहाँ वहाँ अपने बच्चे के साथ ही रहिए। और बस देखिए अब मैं भी कर पाती हूँ तो मैं कर रही हूँ, कल को बड़ी होगी तो भाई कॉलेज भी जाना ही जाना है। लेकिन मैंने भी सोचा हुआ है कि जहाँ जहाँ तक ज़रूरी है बच्चे को साथ ही रखना ज़रूरी होता है, और उसकी कंपनी क्या है, वो किन लोगों के संग उठ बैठ रहा है, और वो बच्चे कैसे, ये सब पे भी बहुत फोकस करने का टाइम है। वो टाइम नहीं है जैसे हम लोगों का था कि फ्रेंड्स हैं, घर आ रही है, मम्मी पापा ने एक दो बार देख लिया तो थोड़ा अंदाज़ा हो गया तो डांट दिया, इससे बात करनी है नहीं करनी है। लेकिन आजकल मतलब बच्चे बहुत डिफरेंट तरह से आ रहे हैं, कौन कैसा क्या हो रहा है, कौन किससे कनेक्ट है, क्या है नहीं है, तो इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान देने वाला है। आप लोग कभी कभी सोचते होंगे कि मैं कुछ ज़्यादा डराने वाली चीज़ें बोलती हूँ। देखिए एक्स्ट्रा सेफ्टी लेके चलेंगे तभी जो बड़ी चीज़ें हैं उनसे हम बच पाएंगे, है ना। तो आपके बच्चे की सेफ्टी अब आपके हाथ में, पहले होता था कि वैन वाले भैया और ये वो सिक्योरिटी, आजकल कुछ नहीं पता कौन क्या है, किसके दिमाग में क्या है। वैष्णवी बहुत पास जाती है ट्यूशन, सोसाइटी में ही जाती है, लेकिन मैं उसको नहीं आने जाने देती हूँ अकेले। वो हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक से मैं उसकी मैम को कॉल करूँ अभी कि मैम उसको ज़रा खुद से भेज दीजिएगा, तो वो आ जाएगी। लेकिन मैं कभी किसी की निगाह में ये चीज़ नहीं आने देती हूँ कि वो खुद की, वो हमेशा अकेले आएगी, पहली बात तो आएगी नहीं। तो बस यही सब चीज़ें हैं। तो चलिए फिर बने रहिए ब्लॉग में, मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। तो दोस्तों वैष्णवी को ले आई हूँ मैं ट्यूशन से, वो अभी स्नैक्स कर रही है। यहाँ दूध उबल रहा है, दूध लेके आना था आज, ले आई थी मैं दुकान से। यहाँ मैंने बना ली अपनी 1 कप ब्लैक कॉफ़ी और किचन पूरा समेट दिया है एकदम अच्छे से, नीट एंड क्लीन। तो मेरा दोपहर में ही हो जाता है, बस ये बर्तन वर्तन सब लगाने। तो चलिए अब बाहर सनसेट देखते हुए, शायद अभी हुआ नहीं है, जो मेरा बहुत फेवरेट चीज़ है भी नहीं रहूँगी, लेकिन हाँ तो चलिए हम लोग चल के सनसेट देखते हुए। और दूध मैं ना भूलूं, आप लोग बता देंगे ना मुझे कि दूध हो रहा है अभी। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये आप जाके देख लीजिए किचन में। एक सेकंड, लो जी लाइट ऑफ कर देते हैं। शाम का बज रहा है 7, सारा काम हो चुका है। मैं और वैष्णवी ही हैं आज घर में, अब हम लोग 2-3 दिन अकेले ही हैं। और लो सनसेट हो गया। मैं उतनी देर से सोच रही थी कि अभी पहले चली जाती हूँ। एक सेकंड रुकिए, लो जी हवा तो अच्छी चल रही है, आज ठंडी हवा है जयपुर में, गरम हवा नहीं है एकदम, जो गरम गरम सी हवा चल रही थी ना अभी लू वाली, वो नहीं है। हाँ 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 क्या हवा है। ये देखिए मेरी ब्लैक कॉफ़ी बन चुकी है। अब मैं बैठ के मैं सोच रही हूँ चेयर डाल लूँ क्या, मुझे डर लगता है छिपकली ना हो। वैसे तो नहीं है, सब सफाई करवाई है मैंने अभी। एक सेकेंड मैं यहाँ पे कप रख देती हूँ, कप गिरे ना। तो जी मैं आ गई बालकनी में बैठने। इस टाइम मुझे इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, उसका रीज़न है क्योंकि ना आज मौसम थोड़ा सा, जैसे 2 दिन बारिश हुई है, हालांकि आज बारिश नहीं हुई है, कल भी नहीं हुई है रात में, लेकिन जो पिछले 2 दिनों खूब ज़्यादा वाली हुई थी ना, उससे ये इवनिंग वाली जो हवा है वो गर्म नहीं है, लू नहीं है, तो अच्छा सा लग रहा है। मेरी ब्लैक कॉफ़ी गिर ना जाए। मेरे आज थोड़ा कमर में दर्द भी है तो सोचा कि लाओ। वैसे भी मैंने चाय सोच लिया है, आज तो मैंने बताया ही था आप लोगों को 1:30 बजे करीब पहली चाय पी होगी। मेरा मन ही नहीं करता आजकल नाश्ता वाश्ता करने का, लगता है डायरेक्ट। और मेरा कब मन करता है 4:30 बजे करीब मन करता है थोड़ा कुछ खा लो, फिर मैं रात का डिनर भी आजकल स्किप ही कर देती हूँ ज़्यादातर, कभी कभी तो खा लेती हूँ।
कोई मतलब डाइटिंग नहीं कह सकते आप, मन नहीं करता थोड़ा सा, जैसे मन करे कि ये खाओ वो खाओ, होता है। थोड़ा गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो गई है ना, गर्मी की वजह से भी होता है। सनसेट हो गया, मैं इतनी जल्दी जल्दी आई कॉफ़ी बना के चले गए थे ना छुट्टियों में, तो सब देखिए ये वाला जो पौधे था ये सूख गया सब, बाकी तो सब ग्रीन है अभी। लेकिन ये यहाँ पे मीठी नीम लगा रखी थी, ये थोड़ा बड़ा हो गया है मीठी नीम का। वो पता नहीं क्या निकल रहा है, वो तुलसा भी नहीं है, पता नहीं निकल क्या रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है। खूब चिड़िया खेल रही हैं आपस में, आवाज़ आ रही है ना, ऊपर ही है, मतलब मेरे सर के पास ही इधर ही यहाँ पे। कबूतर पक्षी भी कितने खुश हो जाते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा एंजॉय तो ये करते हैं वेदर का। देखिए अब शाम होने लगी, सनसेट होने लगा, अब सब उड़ उड़ के, इस टाइम पक्षी उड़ते हैं, अपना अपना बसेरा ढूंढते हैं, दिन भर अपना कहीं भी हो जाओ आज़ाद घूमते रहते हैं। लेकिन इस टाइम पे सब जाके छुप जाते हैं अपने अपने, अब सब अपना अपना घर देख रहे हैं कि रात कहाँ बितानी है, क्या करना है। तो ही आ जाती है। कल तो मैं शाम को वहाँ पे पार्क में थी, थोड़ी देर मेरी फ्रेंड का कॉल आ गया था, तो मैं चली गई थी उससे बात करने। तो मैं अपना टहल टहल के बात भी करती रही, और वैष्णवी ट्यूशन थी, तो मैंने कहा चलो पार्क में बैठ जाती हूँ थोड़ी। वहाँ पे 2 मोर वहीं पे पार्क से होके निकल के और उड़ के फिर दूसरी बाउंड्री से चले गए मेरे सामने से। बड़ा अच्छा लग रहा था देख के। ये डांस हो रहा है, ये देख रहे हैं आप, गुटर गुटर, ये देखिए ये, हाँ 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 हाँ, हवा से सब बाल उड़ रहे हैं उसके, इसके पास आ रहा, वो नाराज़ है, उड़ गई, नहीं बात करनी हमको, फिर भी आ रहा है, एफर्ट मार रहा है भाई। ये देखिए सच में। वो चली जाती है बार बार, तो वो बार बार जाता है उसके पास। गुड गुड, ओह माय गॉड, अब गुस्सा हो गया, खुद ही उड़ गया, नहीं आता, जाओ। चलिए फिर ब्लैक कॉफ़ी हो गई ख़त्म, चलते हैं अंदर की तरफ, 7:30 बज रहा है, अभी दिन ही हो रहा है, और अब देखते देखते दिन ढल जाएगा, आज का दिन भी चला जाएगा। मैं यही सोचती हूँ हर रोज़ ना, कि हर दिन एक एक करके दिन चला जाता है, तारीखें निकल जाती हैं, दिन चले जाते हैं, और हमको लगता है नॉर्मल था, आज का दिन चला गया। लेकिन आपकी ज़िंदगी का एक दिन जाता है, वो पूरा वक्त जाता है, वो पूरा समय जाता है। अभी इसी एक दिन में बहुत कुछ हो सकता था, मतलब कर सकते थे, और इसी एक दिन को नॉर्मल भी चला गया ये दिन, तो दिन काउंट होते रहेंगे। वक्त मेरा ही वेट कर रहा था आज, हिस्ट्री में पहली बार होते हुए कि मैं टाइम पे आ गई हूँ और दूध निकलेगा नहीं। या ठीक से गिरा नहीं, मैं भूली नहीं, आ गई। क्या हुआ कि ये पर्दा लगाया गया, क्योंकि यहाँ से लेके और पूरा वहाँ तक, मतलब डाइनिंग से बेडरूम तक पूरी इतनी धूप आती थी, गर्म हो गया दूध, बंद कर दिया, इतनी धूप आती थी। फिर ऊपर वाला जो शीशा था उसमें ये वॉलपेपर लगवाया गया है। क्यों, मुझे समझ ही नहीं आता आज तक कि मैं गाज़ियाबाद का 1 साल का पता फालतू का सही था, क्यों बना एकदम से इसके पापा का होना और मेरा वहाँ पहुँचना, थोड़ा घर के पास आ गई थी, थोड़ा मतलब सही बताऊँ गाज़ियाबाद में मैं जब गई थी तो मुझे बहुत बुरा लगा था, यार मैं कहाँ चंडीगढ़ से गाज़ियाबाद आ गई और ये वो। लेकिन थोड़ा सा अपने मन को जब तक मन लगा तब तक लगा कि हाँ यार अब एक समय आ रहा है कि आपको स्थिर से हो जाना है, और ये वो चीज़ें अब समझ में नहीं आता कि क्या मतलब गाज़ियाबाद वाला सही था यार। लेकिन सही बताऊँ, मतलब मैं कहना नहीं चाहती हूँ, ठीक है हर सिटी अच्छी होती है, जिसका जहाँ मन लग जाए, जिसके जहाँ लोग होते हैं उसको वहाँ मन लगता है। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस इन ट्रांसफरेबल जॉब जो अभी तक रही है इसके पापा की, हम लोग गए हैं। मेरा सबसे बेकार एक्सपीरियंस जयपुर जा रहा है, मतलब जो है मैं वही कहूँगी, मेरा ना है यहाँ पे, क्योंकि मैं ही शायद नहीं निकलती हूँ, इसका एक रीज़न ये भी है। लेकिन मैंने और भी चीज़ें बहुत ऑब्ज़र्व की।
मैं कहना नहीं चाहती कि मतलब कि कोई मैं क्यों ऐसे बोलूँ, लेकिन मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा नहीं है यहाँ पे ना वैसे, तो मेरा मन नहीं लगता। हालांकि मैं ये भी नहीं, अब दूसरी तरफ वैसा वाला सेल्फिशनेस बोलूँ तो लगता है ठीक है भाई टिके रहो, अब एक जगह आ गए हो तो कम से कम कुछ टाइम ये ना, ऐसा वाला। अदरवाइज़ वैसे हो तो नहीं। अब बात करूँ लखनऊ की तो देखिए, मेरी मदर इन लॉ रही नहीं, अब मुझे लखनऊ का भी नहीं रह गया है। मैं सही बता रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि फैमिली के मारे वो, ऐसा कुछ नहीं था कभी भी कि सबके साथ के मारे। देखिए सब लोग अपना अपना, हम लोग निकल गए बहुत टाइम तक तो हम लखनऊ जा ही नहीं पाए। हाँ मेरा बहुत फ्रेंड सर्कल है, मेरा मन लग जाएगा वैष्णवी। मैं जो आज अकेले पड़ी रहती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पता है, मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है यहाँ पे। मतलब मैं सोचती हूँ मेरी क्या वो रह गई, मतलब मैं घर में ही बस रहती हूँ, घर से ज़्यादा वैष्णवी को लेने गई मैं बहुत ज़्यादा, मतलब पजल्ड हूँ, माइंड से बहुत ज़्यादा कभी कभी एनजाइटी होती है इस चीज़ को सोच के, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। लेकिन फिर सोचती हूँ ठीक है मैं अपनी ब्लॉग कर लेती हूँ, थोड़ा वीडियो बना लेती हूँ। अगर मैं जॉब बात आती है जॉब की, तो मैं अगर जॉब का भी सोचती हूँ तो मैं जॉब का कैसे सोच लूँ, वैष्णवी को कौन लेके आएगा, कैसे होगा। मैं घर से कोई चीज़, मैं जयपुर आने से पहले तक घर से भी करती रही, कुछ ना कुछ मतलब कर ही रही थी अभी तक जो फिर मैंने जयपुर आके शायद खुद ही छोड़ा, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स और भी थे। वेबसाइट का जो मैं काम करती थी उसमें कुछ पेमेंट के भी इश्यूज़ थे, और बता रही हूँ हर जगह मैं गई मुझे आसानी से कैमरामैन मिल गए, इतने अच्छे लोग मिले, जो टीम के लोग मिले जिनके संग काम किया, वो मतलब अनकंफर्टेबल आप नहीं लग सकते। जैसे आप भाई एक मैरिड वुमेन हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि आप जिसके संग काम करने जा रहे हो सब लोग सही, मतलब। और लकीली मुझे अपनी सोसाइटी में ही काम करना हो जाता था, मुझे कहीं बहुत बाहर जाना नहीं पड़ता था, मतलब कि मैं सिटी में यहाँ जा रही हूँ वहाँ जा रही हूँ, नहीं। बहुत अच्छे लोग और बहुत कोऑपरेटिव से कि आ गए, मतलब मैम हम आ गए, आप प्लीज़ यहाँ पहुँच जाइए, कर दीजिए अपना काम किया, अपने काम से काम, और ये चीज़ है वो चीज़ है। यहाँ पे मुझे वो ही नहीं हो, फिर मैंने खुद ही मना कर दिया, मतलब जिन लोगों का मैं काम करती थी कि मैं यहाँ पे शायद नहीं कर पाऊँगी, वो मुझे यहाँ नहीं लग पा रहा है ऐसा, तो वो चीज़ें अभी नहीं हुई। मैं सोचती बहुत कुछ रहती हूँ कि कुछ इस तरह से, अभी फिर मैं बीच में सोचने लगी, अभी मैं इन दिनों थोड़ा ज़्यादा सोच रही हूँ कहीं जॉब कर लूँ, माइंड डाइवर्ट होगा, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं। लेकिन दूसरी तरफ लगता है बात ये नहीं होती कि आपको पैसा ठीक है, पैसा इज़ इम्पॉर्टेंट जितना भी वो, कोई ऐसी वो दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा ये चीज़ लगती है कि आपका बिज़ी रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप को लोग सोच ज़रूर सकते हैं कि आप अरे फालतू ये वो ऐसे करके, लेकिन जिसके अंदर होता है ना वही समझ सकता है इस चीज़ को। मुझे बहुत ज़्यादा फील होती है कि मुझे आज अगर मैं जॉब करती हूँ तो मेरे माइंड में जो चीज़ें फालतू की मतलब वो रहती आती है, शायद वो उन चीज़ों से मैं डिस्ट्रैक्ट हो सकती हूँ, क्योंकि किसी को नहीं पड़ी है आपके माइंड में क्या क्या हो रहा है, आपकी माइंड की क्या लगी पड़ी है। हर किसी को ये लगता है कि मतलब हमारा ठीक चल रहा है तो ठीक ही है यार सब इंसान ये वो। तो मुझे बिज़ी रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने जॉब की है, भले ही मैं शादी के बाद थोड़ा दिन किया वैष्णवी तक ये वो, लेकिन मैं कभी सेटल्ड जॉब नहीं कर पाई हूँ अभी तक। जैसे कहते हैं ना कि एक आपने ऐसी जॉब पकड़ ली तो ये वो। अब बहुत सारे लोगों को ये लग सकता है कि क्यों नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, घर से आप ये कर सकते हो। अपने इंटरेस्ट की भी बात होती है, अब आप ज़बरदस्ती कोई चीज़ कर रहे हो उसमें आप कितने दिन कर लोगे, है ना। तो मुझे मेरे जैसा कुछ काम जो मैं करना चाहती हूँ ऐसा कुछ लगता है कि मैं करूँ, और यहाँ मन नहीं लगता मेरा, मतलब मुझे बड़ा वही है कि बस कैसे कट जाता है दिन ना। अब तो ऐसा हो जाता है कि मैं बस गिनती हूँ कि वैष्णवी आ गई, अच्छा ठीक है 3 बजे इतना, 3:30 बजे इतना, और 4 बजे इतना, और ये चीज़ वो चीज़, और बस हो गया, मन नहीं लगता। और आप कितनी देर ये वो करते रहो। बैठ गई थी, हो गया है? हो गया होमवर्क, हुआ नहीं है, अभी कर रही थी। कर लो फिर, क्या करोगी अभी फिर। मैथ्स का ट्यूशन वाला होमवर्क। मैथ वाला कर लो, एसएसटी और साइंस का कल के लिए रखते हैं, क्योंकि कल तो इसकी छुट्टी है ना वैष्णवी की, सैटरडे सेकंड सैटरडे। दोनों? हाँ आज लर्न वाला मत करना, आप दिन में सोई भी नहीं हो तो कल और परसों, हाँ तो दोनों। 2 दिन छुट्टी है ना बेटा, और कोई एग्जाम थोड़ी ना है अभी इतना बर्डन ले पहले रही वो हो। वाले कर रही हूँ। हाँ वो जो चीज़ समझ में ना आए उसको मार्क कर लेना, देखते हैं। वैसे तो आ रहा है। ठीक है तो बस अब यही है, 7:45 हो गया है। अब खाने का मैं और वैष्णवी होते तो क्या बनाया जाए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये होती है कि हमें क्या बनाना चाहिए। देखिए वसीना, पता नहीं मैंने आपको बताया ना कि मतलब मेरे थोड़ा डिस्टर्ब शायद हो गई हूँ। अब आप सोचिए मैंने फ़ैन नहीं चला रखा है इतनी देर से, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे जैसा आवाज़ नहीं होनी चाहिए, साइलेंस होना चाहिए, मैं ऐसे बैठ के बातें करती हूँ। अब मुझे पता है ये व्लॉग कितना लंबा होता चला जा रहा है, लेकिन मुझे इतना अच्छा लग रहा है इस समय आप लोगों से बात करना, मन कर रहा है जैसे कोई मैं किसी से बात करूँ, कहूँ ये चीज़ ना। अरे बाबा अरे बाबा, तो बस यही सब है। तो
अब क्या करना है, खाने का सोचना है कि क्या बनाना है। मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं बनाना। मैं तो खैर सही बताऊँ, मैं तो ऐसे भी सो जाऊँगी। मेरा तो ये है, कुछ मीठा रखा होगा, मीठा खाया, पानी पिया और सो गई। क्योंकि मुझे आजकल रात में बिल्कुल भूख, मतलब सही बताऊँ मुझे भूख ही नहीं लग रही है। कुछ मेरे संग एक बार हुआ था ऐसा कि मैं बस ऐसे कर लेती थी ना, जैसे डालो आप कुछ पेट में, आपको खाना ज़रूरी है, नहीं खाओगे तो तबीयत बिगड़ जाएगी, वो वाला हो रहा है। लेकिन इन दिनों बिल्कुल खाने का मन नहीं कर रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ गर्मी ना, गर्मी है इसलिए। तो बिल्कुल मन नहीं करता खाना। तो कोई ये कह देता ना, खाना बनाते बनाते भी अजीब सी इरिटेशन होती है खाना देख के मुझे। अभी मैंने दिन में तो वो क्या खाया था मैंने उस समय, हाँ मैंने रात में कल सब्ज़ी, इसके पापा चले गए थे तो मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, मैंने बताया था आपको। तो मैंने बस सब्ज़ी और वैष्णवी के लिए 2 रोटी ऑर्डर की थी मैंने कल। तो उसमें थोड़ी सब्ज़ी बच गई थी पनीर की थोड़ी सी। तो मैंने आज सुबह जब मैं दोपहर में जब मैंने आप लोगों को बताया था तो उस समय 2 रोटी रखी हुई थी, मैंने उससे वो खाई थी चाय से। उसके बाद से आप झूठ मानेंगे मैंने अभी तो कुछ नहीं खाया। मुझे बिल्कुल भूख नहीं लग रही है। अगर आपको भूख लगी हो, मैं हालांकि अब सोच रही हूँ कि मैं फ्रूट्स लेना शुरू कर दूँगी कल से। फ्रूट्स लूँगी क्योंकि फ्रूट्स ना चाहते हुए आप खाते हो ना तो खा लेते हो। मतलब जैसे बनाना हो गया, ऑरेंज हो गया, एप्पल खा लो जल्दी से, एक हो गया। तो उन चीज़ों से ना आपकी चेहरा लगता है कि क्यों ही ऐसे बन के रहना है, क्यों ऐसे बहुत आंखें अंदर को हो रही हैं। आप देखो इन दिनों ये गर्मी है, मतलब जब से जयपुर आई हूँ ना तब से ऐसे ही हो रहा है। तो चलिए फिर मैं छोटा सा तो नहीं रह गया अब, ये ब्लॉग हो गया लंबा, हाथ में बातें करने बैठ गई आप लोगों से। तो चलिए मैं इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं एंड, मिलते हैं कल नए ब्लॉग में नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। डू सब्सक्राइब, कमेंट एंड लाइक एंड शेयर प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मेरे चैनल को शेयर भी करिए और कमेंट करो। कोई नहीं, मिलता है कल नए ब्लॉग में नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, जय श्री महाकाल, जय माता दी, जय श्री महाराज जी।